बातें आपको पहले किसी ने बता तो नहीं दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीडीएम को मुंह की खानी पड़ेगी। तो आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, मरीम साहिबा बैरून मुल्क जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी? ये आपके कार्ड्स जो कह रहे हैं, अगर मैं इन कार्ड्स के बगैर एनालिसिस करता तो यकीन जाने मैं 100% ये एनालिसिस करता। अब आगे जो है वो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट जुड़ने वाला है, जिसके लिए हुकूमत को तैयार रहना पड़ेगा। जिस भी आपने ये देख के और जिस बुनियाद पे कहा है, लेकिन ये बात आपकी मैं कहता हूँ ज़बरदस्त आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस किया, और मुझे लगता है कि आप तो ये कार्ड से हट के भी आपके साथ आपका एनालिसिस जो है वो लिया जा सकता है पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना हुमायूं एंड वेलकम टू माय टैरो शो। और इस वक्त आज मेरे साथ मेरे पहले गेस्ट मौजूद हैं सिद्दीक जान, और ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर, और पॉलिटिक्स के हवाले से इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम कहती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक, टैरो के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया है आपको कि व्हाट आर द टैरो कार्ड्स, क्या करते हैं, ये किस तरह होता है? मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा, और ये पहली मर्तबा मैं इस तरह का प्रोग्राम कर रहा हूँ या इसके बारे में जानूँगा, समझूँगा या बात करूँगा। ओके, टैरो के बारे में थोड़ा सा मेरे देखने वालों को भी पता चलता है। टैरो कार्ड्स आर एक्चुअली कैरिंग द डिवाइन विजडम फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, जब लोग जो है इशारों की और उसकी ज़बान में, केव्स के ज़माने में जब वो लोग कहानियों के ज़रिए बात किया करते थे, साइन लैंग्वेज के ज़रिए बात किया था, तो इट हैज़ बिन इवॉल्व्ड थ्रू टाइम एंड इट कैरीज़ द डिवाइन विजडम। पहले ज़माने के लोगों की विजडम लेवल हमसे कहीं ज़्यादा बहुत बेहतर होता था, और इसमें स्टोरीज़ होती हैं, इसमें साइंस होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए बहुत कुछ पता चलता है। तो सबसे पहले तो आई स्टार्ट विद योर जनरल टैरो रीडिंग। क्या मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, आपकी क्या अभी बेसिक एक लाइफ की मुझे बारे में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम विल स्विच टूवर्ड्स द पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है? सो होल्ड योर ब्रेथ और डीप ब्रीथ। हैंड्स आप बिल्कुल फिस्ट आप अपनी क्लेंच नहीं करेंगे, बिकॉज उससे इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जीज आपने लॉक कर ली है। इजी रखें आप अपने ओपन हैंड्स। मुझे डरा रही हैं, ये पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगे। हैंड्स आप अपने इजी रखें, बिल्कुल इजी है। मैं जैसे रूटीन में आपने फिस्ट क्लेंच नहीं करनी है, दैट वुड बी डिफिकल्ट। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ओके, वंडरफुल। सो आप थ्रू आउट द प्रोसेस ब्रीथ करते रहेंगे, सो दैट इट वुड हेल्प मी टू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलें जी, तो पहले देखते हैं कि सिद्दीक जान कि इस वक्त एनर्जीज़ का क्या लेवल है। और ओके, अभी यू आर वेरी फोकस्ड इन योर लाइफ एंड यू आर वेरी ऑन पॉइंट, ऑन पर्पस, ऑन फोकस्ड लाइफ में हैं, और बड़ी आपकी दूरअंदेशी वाली नज़र होती है, और आप पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब मुझे ज़िंदगी में ये करना है। तो आई एम ग्लैड कि यू आर वेरी फोकस्ड पर्सन, और एनर्जीज आपकी जो हैं वो अच्छी जा रही है। अच्छा जी, माशाल्लाह से सिद्दीक, योर ब्लैक एंड वाइट्स आर वेरी क्लियर इन योर लाइफ। यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, एंड यू नो वेयर योर लाइफ इज़ हेडिंग टूवर्ड्स। आई फील लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में अभी, और आई कैन फील लाइक कि अभी आपकी लाइफ एक ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर जो लाइफ का होता है कि पैसा और प्यार दोनों आपकी ज़िंदगी में अभी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि यू आर नॉट स्टॉपिंग राइट नाउ, यू हैव अ लॉट टू डू, अ लॉट टू achieve in your life more, and I'm feeling like you're gonna connect with a lot of more people जो आपको literally आगे मज़ीद आगे बढ़ने में हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो सक्सेस आपने अचीव की है that is not enough, and you're kind of a person जो कि satisfied नहीं होते, मतलब एक अचीवमेंट के बाद आपको लगता है कि नहीं, अभी स्टिल हैव टू डू अ लॉट। ये बातें आपको पहले किसी ने बता तो नहीं दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो ये सिद्दीक का थोड़ा सा मैंने एक जनरल रीडिंग ली है, क्योंकि ये मुझे टैरो के थ्रू ज़रा इजी हो जाता है टू कम्युनिकेट विद समवन। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर पॉलिटिकल थिंग्स, कि हम पॉलिटिकली आप जो सवाल मुझसे करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको मेरे टैरो उसके हिसाब से क्या कहते हैं, एंकर्स क्या कह रहे हैं, अब
वबाएं क्या कह रही हैं, हालात क्या कह रहे हैं। आइए जानते हैं कि मेरे टैरो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, पहला सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा शहर इक़्तिदार में बात हो रही है और वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब PDM की जानिब से सेनेटर के लिए उम्मीदवार हैं और साथ उनके मद्दे मुकाबिल हैं हफीज़ शेख साहब जो कि हुकूमती उम्मीदवार हैं। तो क्या कहते हैं आप एक कार्ड्स के जो PDM का प्लान है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाने का, वो कामयाब होगा या नहीं होगा? ओके, PDM इज़ गोना गिव टफ टाइम टू PTI और थोड़ा सा हुकूमत को इसमें धक्का महसूस होगा, थोड़ा सा हुकूमत का मोराल भी डाउन होगा इसमें, बिकॉज PDM की इस वक्त स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और दे आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ फोर्स एंड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे वांट टू विन ओवर। और बहुत हद तक ऐसा इन्वायरमेंट भी बन जाएगा और ऐसा लगेगा भी कि PDM जो है वो जीत रही है और इसमें PTI को काफ़ी समझदारी के साथ और एक एक कदम फूंक फूंक कर और उनके हर स्ट्रैटेजी को बहुत इंटेलेक्चुअली और बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है। लेकिन आखिर तक वो कहते हैं ना कि ये थोड़ी सी चीज़ प्रॉब्लमेटिक रहेगी। अच्छा जी, आखिर तक ऐसा लगेगा कि PDM जीत रही है, पूरा प्रेशर जो होगा वो हुकूमत पर बिल्डअप हो चुका होगा और लेकिन आखिर में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट PDM को मुंह की खानी पड़ेगी। पूरा माहौल सारा बन चुका होगा और आखिर मोमेंट इस तरह वो मैच नहीं होता कि जिसमें लगता है कि बस ये जीत जाएंगे और हुकूमत पर प्रेशर भी होगा और चेंजेस भी बहुत आएंगे। हुकूमत इसमें इसके दरमियान जो पूरे प्रोसेस के दरमियान जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से और टर्मोइल से गुजरेगी। माइट भी कुछ लोगों को निकालना पड़े, कुछ लोगों को ऐड अप करना पड़े, बट सक्सेस विल बी PTI। ये आपके कार्ड्स जो कह रहे हैं, अगर मैं इन कार्ड्स के बगैर एनालिसिस करता तो यकीन जाने मैं 100% ये एनालिसिस करता। और पता नहीं ये जो आपने एनालिसिस किया है, बहुत सारे देखने वाले ये भी समझ रहे होंगे कि पता नहीं पहले से हमने कोई डिस्कस कर लिया था कि इस एनालिसिस के बारे में, लेकिन आपका जो आपने कार्ड्स के ज़रिए जो कहा इस वक्त तक एनालिसिस जो है वो अगर मैं भी करूँ तो मैं यही एनालिसिस करूँ जो आपने किया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा सवाल है जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसके बाद सेनेट इलेक्शंस के इस मामले के बाद, वो है मरीम साहिबा ने 4-5 रोज़ पहले एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान से नहीं होनी और पाकिस्तान से बाहर होनी है, लेकिन मैं इस हुकूमत को दरख्वास्त नहीं दूँगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मरीम साहिबा ने बैकडोर रब्ते किए हैं, हुकूमत से अपील की है कि वो बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है। तीसरी खबर ये भी है कि वो कोशिशें जारी रखी हुई हैं मरीम साहिबा बाहर जाने के लिए। तो आप ये कार्ड्स क्या कहते हैं, मरीम साहिबा बैरून मुल्क जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी? ये 2 कार्ड्स पॉपअप हुए हैं, मैं इनको इंक्लूड कर रही हूँ। अच्छा जी, जहाँ तक मरीम नवाज़ की बात है, मरीम नवाज़ इस वक्त एजेंडा उनका बहुत क्लियर है कि उन्होंने बाहर जाना है। ट्रीटमेंट इज़ जस्ट एक बहाना कह सकते हैं, लेकिन उनका जो असल मोटिव है वो बाहर जाना है एंड वांट्स टू फ्लाई अवे। और वो चाहती हैं कि जो अब मेस एक क्रिएट हो गया है या जो प्रेशर उनके ऊपर अब क्रिएट हो गया है वो उन सब से निकलना चाह रही हैं और आई गेस दिस इज़ द लास्ट वे कि शी कैन फील सेफ या गो अवे फ्रॉम दिस। मरीम नवाज़ की कोशिशें जारी रहेंगी और मरीम नवाज़ हर हद तक इमोशनली, मैं कहूँगी कि इमोशनली बहुत ज़्यादा इस सारे मामले को ड्रैग करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जहाँ पर आपकी बात इलाज की या मुआवजे की या ट्रीटमेंट की आ जाती है
और जब बात औरत की तरफ से हो रही होती है तो वो उसमें इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है। तो अब आगे जो है वो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इमोशनल एस्पेक्ट जुड़ने वाला है, जिसके लिए हुकूमत को तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी हद तक हुकूमत एक आखिरी मोमेंट पर आकर शायद गिव अप करने का सोचे, क्योंकि एक वो जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो डेवलप करने की बहुत कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, इसमें मैं एक एनालिसिस दे सकता हूँ जो आपने हाँ बात जी। की? अच्छा, यकीन जाने मैं सच्ची बात यह कि मैं पहली मरतबा इस तरह के प्रोग्राम में बैठ रहा हूँ, और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि बहुत सारे जो इस तरह के कार्ड्स देख के बात करने वाले होते हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, जो चैनल्स पे बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग उनके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं कि वो उनका एक पॉलिटिकल थोड़ा सा वो देख के और वो उसको बना के बता देते हैं। जो आपने बातें की हैं, मेरे देखने वाले ये बात जानते हैं कि मैं कभी, मेरे बहुत सारे करीबी लोग इस बात पे नाराज़ भी होते हैं कि मैं उनको वो चाह रहे होते हैं मैं उनको प्रमोट करूँ, या वो गलत बात भी कर रहे हैं तो मैं उसको सपोर्ट करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरे जो देखने वाले हैं वो इतना एतमाद करते हैं मुझ पर कि मैं जो बात करता हूँ वो दिल से करता हूँ, जिस बात पर मैं कायल होता हूँ। ये जो आपने कहा है, जिस भी आपने देख के और जिस बुनियाद पर कहा है, लेकिन ये बात आपकी मैं कहता हूँ ज़बरदस्त आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस किया, और मुझे लगता है कि आप तो ये कार्ड से हट के भी आपके साथ आपका एनालिसिस जो है लिया जा सकता है पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर। मैं बिल्कुल इस बात से क्या कहती हूँ, अग्री करती हूँ। जब आप इस शो के बाद यकीनन आपका जो है वो पर्सपेक्टिव मेरे बारे में बहुत बदल चुका होगा। मैं अपने बारे में बताते चलूँ कि सिद्दीक जान से सुनकर मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मेरी नॉलेज पॉलिटिक्स के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है, और मेरे लिए ये पॉलिटिकल चीज़ें जो है, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी ए पॉलिटिकल पर्सन, ये एंटरटेनमेंट से हमेशा ताल्लुक़ है, तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन माई कार्ड कि व्हाट माई ट्रूली माई कार्ड्स आर सेइंग टू मी, आई एम टेलिंग यू। और वैसे मैं वैसे एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं मीडिया का अदना सा तालिब इल्म हूँ और पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हूँ। जो आपने बात की है, अगर कोई एनालिसिस भी करना चाहे ना इस तरह का, तो यकीन करें जो बात आपने किया ना, अगर यही एनालिसिस किसी ने करना हो, मीडिया के बंदे ने भी, और उसका अपना इतना वो ना हो मीडिया के ऊपर, मतलब उसका एक्सपीरियंस इतना ना हो, इसके लिए मेरे ख्याल है उसको कम से कम 1-1.5 माह मुसलसल रोज़ाना 8 से 10 टॉक शोज़ देखने पड़ेंगे, रोज़ाना कॉलम्स पढ़ने पड़ेंगे, ख़बरों पे नज़र रखनी पड़ेगी, पॉलिटिकल चीज़ों को थोड़ा सा अंदर बाहर से देखना पड़ेगा, तब वो ये एनालिसिस भी कर सकता है। इन कार्ड से हट के अगर उसने ये एनालिसिस करना है जो आप कर रही हैं, तो इसके लिए मुसलसल नज़र रख के दोबारा। थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और आखिर में हुकूमत ने टस से मस नहीं होना, और हुकूमत ने इस सारे मामले को बिल्कुल ऐसे ही देखना है जैसे हुकूमत देख रही है, और हुकूमत ने अपना मुद्दा टस से मस नहीं करना, चाहे मरीम नवाज़ इसके लिए आंसू बहा ले, किसी किस्म की भी जो उनकी कोशिशें हैं, चाहे वो अप फ्रंट हैं चाहे वो बैकडोर है, किसी भी किस्म की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि इस मामले में हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, बिकॉज दे नो कि मरीम नवाज़ इज़ द लास्ट पर्सन टू होल्ड ऑन टू द होल थिंग। बिल्कुल ठीक है।